आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का प्रतिशत चैप्टर। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके पहले वाले क्वेश्चंस को हम अपलोड कर चुके हैं, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए। यानी इसको पहले साधारण भिन्न में बदलना है और फिर उसको दशमलव भिन्न में चेंज करना है। देखिए सबसे पहले देखिए 50 लिखा हुआ है और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है, अब देखिए 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो ऊपर में एक एक कम 1 और नीचे बचा 2, तो 1/2। अब 2 से जब 1 को हम लोग भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5। इसका आंसर हो जाएगा 0.5। नंबर क्वेश्चन 15% है, 15 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब यहाँ से 5 से कटेगा दोनों, ये 3 पचे 15, ये 20 पंचे 100। अब आ गया 3/20। अब 3/20 जब आप इसको भाग लगाइएगा तो 0.15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 20%। अब 40% को कैसे बनाएंगे? परसेंट का मतलब होता है 1/, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा, सिर्फ परसेंट के जगह पे 1/100 कर देना है। यहाँ से क्या होगा, 1 0 कट जाएगा, 4/10। अब जब इसको 10 से भागा लगाओगे तो 0.4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 25%, तो 25 गुना प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 25 से 100 4 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 को जब हम प्रतिशत दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे है 0.70। प्रतिशत का मतलब 1/100। यहाँ से इसको पहले भिन्न में बदलना है, ये पॉइंट को भी हटा देंगे तो नीचे में 2 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 बिठाएंगे। अब यहाँ पे 70 बटे यहाँ पे 4 0 नीचे में हो गया। अब जब इसको भाग लगाएंगे इससे तो ये भाग लगने के बाद हो जाएगा 1 0 पहले कट जाएगा, 7/1000। और 7/1000 को जब आप भागा लगाओगे तो 0.007 आएगा इसका आंसर। अब फिर हम 6 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। 2.5% को भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए गुना प्रतिशत का मतलब 1/100। अब यहाँ से इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो उसके बदले नीचे में 1 देंगे और इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 बिठाते हैं। ऊपर में 25, नीचे में 1000। जब आप इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.025 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें बनाएंगे 1.25% का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके बदले 1 देंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 बिठाएंगे। 125 बटा नीचे में 4 0 हो जाएगा। तो इसको जब भाग लगाओगे तो 4 0 है तो 1 2 3 4 घर आगे जाएगा दशमलव, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा 0.0125। क्वेश्चन नंबर 7, राम के पास 2500 रुपया था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, उसने कितने रुपये खर्च किए? देखिए इसमें टोटल उसके पास 2500 रुपया है और उस 2500 रुपये का 40% खर्च किया है, तो इस 40% का कितना वैल्यू होगा, यानी कितना रुपया खर्च किया वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है राम के पास कुल रुपये बराबर 2500, इसलिए खर्च किए गए रुपये 2500 का 40%। तो 2500 का 40% निकालते हैं तो परसेंट का मतलब 1/100, 2 0 कट जाएगा, 2500 का 100, 1000 रुपया। गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है, प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 80 अंक का कोई नंबर है, उसमें 60 नंबर लाती है तो कितना परसेंट उसका रिजल्ट आता है वो हमको निकालना है। तो गणित में कुल अंक, गणित में कुल अंक बराबर 80, प्राप्तांक अंक, प्राप्तांक अंक कितना है, मतलब प्राप्त किया गया अंक कितना है 60, इसलिए प्राप्तांकों का प्रतिशत, जितना नंबर लाई है उसका प्रतिशत निकालना है। तो प्राप्तांकों का प्रतिशत बराबर
जितना नंबर लाइए उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर को नीचे और इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये प्रतिशत हो जाएगा। ये दोनों 20 से कटेगा, 20 तिया 60, 20 चौक 80। अब ये 4 से 125 बार में कटेगा, 25 तिया 75% उसका रिजल्ट। और 12, एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इनमें 50 बिक गई तो कितने प्रतिशत साड़ी बच गई, यानी बचे हुए साड़ी का प्रतिशत निकालना है। कुल साड़ियों की संख्या, कुल साड़ियों की संख्या इक्वल टू 75, बिके हुए साड़ियों की संख्या बराबर 50, इसीलिए बचा हुआ साड़ी पचहत्तर में 50 को घटा देंगे तो 25 साड़ी बची है। अब इसका प्रतिशत निकालना है, इसलिए बचे साड़ी का प्रतिशत, जितना साड़ी बचा है उसको ऊपर में लिख देंगे और टोटल साड़ी को नीचे और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 25 से 75 3 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 100/3%, ये आ जाएगा 33.33%। क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थियों में से 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, कितने प्रतिशत विद्यालय नहीं आते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 150, तो प्रतिदिन आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 120, इसलिए नहीं आने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक 150 में 120 को माइनस कर देंगे तो 30 विद्यार्थी नहीं आता है। ठीक है, अब जो है नहीं आने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, नहीं आने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर नहीं आता है 30 ठो कुल विद्यार्थी या 150, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। 30 से 150 5 बार में कट जाता है, 30 से कम 30 पंचे 150 और ये 5 से 120 बार में कटेगा, यानी 20% विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है।